सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम के एक राजा थे। उनके 3 पुत्र थे। राजा अब अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपना चाहते थे, लेकिन तीनों में से किसे गद्दी पर बिठाएं, ये बात राजा को परेशान कर रही थी। एक दिन राजा के मन में एक तरकीब आई। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तीनों राजकुमार बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी राजा ने प्रश्न किया कि अगर तुम्हारे सामने किसी अपराधी को खड़ा कर दिया जाए तो तुम उसे क्या सजा दोगे? बड़ा राजकुमार कहता है कि उसको उसी क्षण मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब दूसरा राजकुमार कहता है कि उसको उसी समय काल कोठरी की सजा दे देनी चाहिए। अब तीसरा राजकुमार था, उसने कहा, पिताजी, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उसने अपराध किया भी है या नहीं। फिर वो राजकुमार कहता है कि मैं इसी पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ। वो कहता है कि किसी नगर में एक राजा थे। उनके पास एक तोता था। उस तोते की मीठी वाणी और तेज बुद्धिमत्ता के कारण राजा उसे बहुत स्नेह करते थे। राजा को तोता बहुत पसंद था। एक दिन तोते ने राजा से कहा कि महाराज, बहुत समय हो गया है, मैं अपने माता पिता से नहीं मिला। आज मुझे अपने माता पिता की बड़ी याद आ रही है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तोता इस प्रकार से राजा से विनती कर रहा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन ठीक 5 दिन बाद वापस आ जाना। तोता बड़ा खुश हुआ और वहां से उड़ते हुए अपने माता पिता के पास जंगल चला गया। वहां जाकर वो अपने माता पिता को मिला, बड़ा खुश हुआ। हंसी खुशी उसने 5 दिन वहां व्यतीत किए। अब जैसे ही 5 दिन पूरे हो गए, अब तोते को राजा के पास आना था। तो वो अगले दिन जब राजा के पास आ रहा था, उसने रास्ते में सोचा कि क्यों ना मैं महाराज के लिए उपहार में एक अमृत फल लेता चलूं। तो ऊपर पर्वतों की तरफ उड़ चला। जहां उसने एक फल तोड़ा, अब उसे वहीं रात्रि हो गई। उसने सोचा कि आज रात्रि में यहीं विश्राम करता हूँ, सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो वो सो गया। जब तोता सोया तभी वहां एक सांप आया और उसने उस फल को जूठा कर दिया, जिसके कारण वो पूरा फल विषैला हो गया। इस बात की तोते को खबर नहीं थी। सुबह उसने वो फल उठाया और उसको लेकर राजा के पास चला गया और कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक अमृत फल लेकर आया हूँ। अगर आप इसे खाएंगे तो आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी वहां मंत्री खड़ा था। मंत्री ने कहा, महाराज, एक बार इस फल की जांच कर लीजिए, फल सही भी है या नहीं। तो राजा ने मंत्री की बात मानकर उस फल में से एक टुकड़ा काटा और वहीं पर एक कुत्ता खड़ा था, उसको वो खिला दिया। थोड़ी देर बाद उस कुत्ते को वो कुत्ता वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। राजा को ये सब देखकर बड़ा क्रोध आया। राजा ने सोचा कि ये तोता इस विषैले फल को मुझे खिलाकर मारना चाहता था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और तोते की गर्दन काट दी। तोता मर गया। अब उसने वो जो फल था वो बाहर फेंकवा दिया। अब कुछ समय बाद वहीं पर एक पेड़ उग गया और उसमें फल निकले। तो राजा ने पूरे नगर में सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी इस पेड़ के फल नहीं खाएगा, क्योंकि जो तोता लाया था वही ये विषैला फल है। वो तोता इनको मुझे खिलाकर मारना चाहता था। तो सारे नगर को ये बात पता थी। तभी एक अनजान बूढ़े वृद्ध वहां से जा रहे थे। वो बड़ा लंबा सफर तय करके आ रहे थे, तो उनको बड़ी थकान थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर यहाँ पर छांव में बैठ जाऊं। अब जैसे ही उनकी थकान थोड़ी कम हुई तो उन्होंने वहां पर देखे फल पड़े हुए थे। उन्होंने एक फल उठाया और उसको खा लिया। थोड़ी देर बाद वो जवान हो गए। उनके सारे जो शरीर में जो कष्ट थे वो खत्म हो गए। ये बात सारे नगर में फैल गई और फैलते फैलते ये राजा तक पहुंच गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने किए हुए कार्य पे बड़ा पछतावा हुआ। उसको अपने कार्य पे लज्जा आई कि मैंने किस प्रकार उस तोते की हत्या की।
जबकि वो तोता राजा का बुरा नहीं चाहता था। अब राजा शर्मिंदा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने राज्य के जो उत्तराधिकारी के रूप में चुना, तो अपने तीसरे ही पुत्र को चुना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी अपराधी को सजा देने से पहले एक बार सोच जरूर लेना चाहिए। सोच विचार कर ही उसे दंड देना चाहिए। कहीं अज्ञानतावश हम किसी निरपराध को सजा न दे बैठें। तो ये थी कहानी आज की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।